पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के बढ़ते प्रभाव के बीच अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तगड़ा झटका देने का फैसला कर लिया है। आपको बता दें कि एंटी इनकम्बेंसी के माहौल से डरे हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अब इस बात की जानकारी लग चुकी है और उनके विधायकों और मंत्रियों ने भी बता दिया है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने समूचे बिहार में जबरदस्त तरीके से एंटी इनकम्बेंसी का माहौल पैदा कर दिया है और जिसके नाते से आगामी बिहार का विधानसभा चुनाव जीत पाना हमारे लिए मुश्किल है, क्योंकि हमें अपनी ही विधानसभा में लगातार एंटी इनकम्बेंसी का माहौल का सामना करना पड़ रहा है। जाहिर सी बात है कि जैसे ही ये जानकारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लगी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कान खड़े हो गए और उन्होंने फौरन जेडीयू के विधायकों और मंत्रियों की एक समीक्षा बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के मूवमेंट के बारे में जानकारी लेंगे। साथ ही इस बात की भी समीक्षा करेंगे कि क्या पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों का बढ़ता प्रभाव इतना ज्यादा मजबूत है कि आगामी समय के बिहार के विधानसभा चुनाव में हमें सत्ता वापसी करने में चुनौती पेश कर सकते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बात को इसलिए जान लेना चाहते हैं क्योंकि एनडीए के घटक दलों की तरफ से बुलाई गई जो बैठक है, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, उसमें जाने से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बात की पुख्ता जानकारी हासिल कर लेना चाहते हैं कि आखिर राज्य में पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के बढ़ते प्रभाव का स्तर क्या है, ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने इस बात की जानकारी रख सकें कि अभी वर्तमान समय में एंटी इनकम्बेंसी का स्तर इस स्तर का है और इसके नाते से हमें किस तरीके की रणनीति बनानी है। जाहिर सी बात है कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के मूवमेंट को लेकर के संतोषजनक जानकारी नहीं देते हैं और इस बात को लेकर के सेटिस्फाइड नहीं करते हैं कि आखिर एंटी इनकम्बेंसी के माहौल से कैसे निपटा जाएगा, तो फिर जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एनडीए के घटक दलों के साथ साथ अब बीजेपी से अपनी राय अलग कर सकते हैं पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर। यह बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब अलग होने की राय पर काफी ज्यादा विचार करना शुरू कर चुके हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यह बात समझ में आ चुकी है कि अगर पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों का मूवमेंट और फैक्टर इतना ज्यादा प्रभावी है, जैसा कि राजनीतिक विश्लेषकों ने पहले ही कहा था कि बिहार के पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी सत्ता परिवर्तन करने का प्रमुख कारण बन सकते हैं और इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कान खड़े हैं। और अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसकी काट नहीं बता पाते हैं तो फिर जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर बीजेपी से अलग राय रख सकते हैं। और आपको बता दें कि ऐसा होता आया है, राजनीतिक दल कई बार गठबंधन तो कर लेते हैं लेकिन कुछ मुद्दों पर अपनी राय वो पुरानी ही रखते हैं और इसीलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पुरानी राय अपनी रख सकते हैं कि किस तरीके से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर वो अलग से बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात और गौर करने वाली है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी राय तो अलग कर लेंगे, लेकिन क्या पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों का साथ हो पा सकेंगे? क्योंकि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी ये बात भली भांति जानते हैं कि बिहार में पुरानी पेंशन की बहाली न हो पाना उसका प्रमुख कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। क्योंकि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बात का प्रभाव दिखाते कि वो अपने दम पर सत्ता चला रहे हैं और इसी के नाते से पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के साथ हैं, तो जाहिर सी बात है कि बिहार में पुरानी पेंशन की बहाली हो जाती। लेकिन अभी तक पुरानी पेंशन की बहाली न हो पाना उसके प्रमुख जड़ जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। इसीलिए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों की हिट लिस्ट में सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही नहीं है बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी हैं। और जाहिर सी बात है कि पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी अपनी सहानुभूति नीतीश कुमार के साथ क्यों रखेंगे? क्योंकि जब उनके पास इस तरीके का फैक्टर है जिसके दम पर वो एनडीए का तख्ता पलट कर सकते हैं और महागठबंधन की सरकार बना सकते हैं, तो फिर जाहिर सी बात है कि महागठबंधन के प्रमुख दलों की ओर से लगातार पुरानी पेंशन की बहाली का वादा किया जा रहा है और यहाँ पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सिर्फ अपनी राय अलग कर सकते हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ अन्य राजनीतिक दल भी फिलहाल पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर अलग राय रखने के लिए मजबूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, फिर वो चाहे चिराग पासवान की पार्टी हो या फिर जीतन राम मांझी की पार्टी हो। लेकिन इसके बावजूद भी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी ये बात भली भांति जानते हैं कि अगर बिहार में एनडीए को झटका लगता है तो इसका इंपैक्ट दिल्ली तक होगा। दिल्ली तक इसलिए होगा क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समर्थन से ही फिलहाल दिल्ली की केंद्र मुख्य मोदी सरकार चल रही है और इसीलिए सरकारी कर्मचारी इस बार एड़ी चोटी का दम लगाए हुए हैं और वो चाहते हैं कि किसी भी हाल में बिहार में सत्ता परिवर्तन हो जाए। अगर बिहार में सत्ता परिवर्तन होता है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के रेस से बाहर होते हैं, फिर जाहिर सी बात है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसका हिसाब किताब समर्थन वापस लेकर के ही करेंगे। और अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से सीएम की कुर्सी पर बैठना चाहेंगे तो उनके पास महागठबंधन का विकल्प खुला हुआ है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने कहा था कि अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हमारे साथ आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि तेजस्वी यादव ने विकल्प खोल रखा है, लेकिन यहाँ पर तेजस्वी यादव भी बेहद चालाकी के साथ काम करेंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव साफ तौर पर यही शर्त रखेंगे कि सबसे पहले आप केंद्र की मोदी सरकार से अपना समर्थन वापस लीजिए और अगर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनना है तो फिर केंद्र की मोदी सरकार से उनको समर्थन वापस लेना पड़ेगा। और अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना समर्थन वापस लिया तो उस
उसके बाद मजबूरन चंद्रबाबू नायडू ही अपना समर्थन वापस ले लेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि उनके राज्य में भी पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ अन्य सरकारी कर्मचारी वर्ग भी बेहद नाराज है। और जाहिर सी बात है कि जब यहाँ पर झटका लग जाएगा पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों का, तो फिर जाहिर सी बात है कि आंध्र प्रदेश में भी सीधे तौर पर पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों का इंपैक्ट सबसे ज्यादा पड़ने लगे जाएगा। और इसीलिए पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारी एड़ी चोटी का दम लगाए हुए हैं। यहाँ बिहार से अगर पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों ने एक बड़ा और ठोस सबूत दे दिया कि किस तरीके से सत्ता परिवर्तन हो सकता है, तो अन्य राज्यों में भी सरकारी कर्मचारियों का आंदोलन बहुत व्यापक तौर पर खड़ा हो जाएगा और उसके नाते से सत्ता परिवर्तन करने की कोशिश एक बार फिर से रंग लाती हुई दिखाई देगी। और इसके नाते से एनडीए और बीजेपी दोनों के लिए मुश्किलें बढ़ जाएंगी। तो सरकारी कर्मचारियों ने अपना फैक्टर सेट कर लिया। अब यहाँ पर देखना यह होगा कि एनडीए के घटक दल और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या अपनी राय अलग करते हैं या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीजेपी का साथ छोड़ देते हैं, क्योंकि सत्ता बचाने की चुनौती दोनों के पास है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो। लेकिन यहाँ पर एनडीए के घटक दलों के लिए चुनौती सबसे ज्यादा बढ़ गई है। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर हम लगातार आंदोलित होकर के खबरें चला रहे हैं। आप हमारे समर्थन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और बुलंद हो।